नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे टॉपिक से थोड़ा हटकर। बात करेंगे कि कैसे अपने आप को स्टडी के अंदर फोकस करें, कैसे उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें जो हमारे गोल अचीवमेंट के लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाती हैं, बाधा बन जाती हैं। आइए बात करते हैं, कंप्लीटली डिटेल से देखेगा, आपको रियल में सेल्फ सेट एक रियलाइज़ होगा कि हाँ, किन चीज़ों को हमने लाइफ में ज़रूरी बना रखा है। चलिए शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि जब किसी इंसान का जन्म होता है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ जो होती है हमेशा लेफ्ट साइड के अंदर लिखी जाती है। जब किसी इंसान का डेथ होती है, देहावसान होता है, उसकी जो डेट ऑफ डेथ होती है वो हमेशा राइट साइड के अंदर लिखी जाती है। और उन दोनों डेट्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम जिंदगी के नाम से जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इन दोनों डेट्स को यादगार बनाने के लिए हम जिंदगी के अंदर आज क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। कैसा लगता है जब आपको पता चलता है कि अगले महीने ही एग्ज़ाम है? कैसा लगता है जब आपको पता चलता है कि अगले सप्ताह ही एग्ज़ाम है? कैसा लगता है जब आपको पता लगे कि अरे कल ही एग्ज़ाम है? और जब कैसा लगता है जब आपका पेपर खराब जाता है? कैसा लगता है जब आपको पता चलता है कि आपका पूरा साल वेस्ट हो गया? एक सवाल अपने दिल से पूछना दोस्त, क्या वाकई आपके पेपर में खराबी थी, या क्या वाकई आपका साल खराब था, या खराबी आप में थी? इन दोनों डेट्स के बीच का जो टाइम है, जो स्टडी का टाइम है, इसमें आपसे अलावा अगर कोई ज़्यादा टेंशन में, आपको छोड़कर आपकी ज़िंदगी के लिए जो ज़्यादा टेंशन में है वो आप नहीं, कोई और है। आपकी पढ़ाई के अंदर कितना खर्चा होगा ये सोचने वाला भी आप नहीं, कोई और है। आप कब किस खर्च के लिए उनसे पैसे मांग लो ये टेंशन भी आपको नहीं है, किसी और को है। और वो है माय डियर फ्रेंड्स आपके रियल पेरेंट्स, आपकी मदर एंड फादर, आपके माता पिता। वो इतनी उनको टेंशन है कि वो समझ नहीं पाते कि इतना पैसा लाएंगे कहाँ से आपकी स्टडी के लिए। आप कब कौन से खर्च के लिए उनके लिए पैसे मांग दो, कोई सोर्स नहीं है उनके पास में। सबसे ज़्यादा आपके करियर की टेंशन उनको है सिवाय आपके। लेकिन अपने आप से एक सवाल पूछेगा कि आपने अपनी लाइफ में किन चीज़ों को ज़रूरी बना रखा है? आपका उठने का, आपका जो दिन की शुरुआत होती है वो कैसे होती है? आप जब लाख बहाने बनाकर पढ़ाई को टाल कर वापस बिस्तर पर सोने चले जाते हो और जब सुबह अलार्म बजता है तो ये सोचते हो कर यार कैसे सोते ही सुबह हो जाती है, मुझे तो सोने को ही नहीं मिला। सोने को तो मिला है दोस्त, लेकिन पढ़ाई का जो समय है उसको टाल टाल कर आपने जो लफड़े पाल रखे हैं उनके बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। सबसे पहली बात यह कि आप बहुत ज़्यादा खबरी बने हुए हो। इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया जानना आजकल। क्या इतना ज़रूरी है ये जानना? अरे यार कल मैच का क्या हुआ, ये आपके लिए जानना है ज़रूरी। अरे यार कल वो कॉलेज के अंदर क्यों नहीं आई, क्लास में क्यों नहीं आई, ये आपके लिए जानना है ज़रूरी। आजकल मेरी फ़ोटोज़ पर लाइक्स और कमेंट नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? आजकल कहीं विंटर की सेल नहीं लग रही है। अरे यार वैसे कल तो मैंने पढ़ाई की थी, आज क्यों करूं? वैसे भी आने वाले बुधवार को छुट्टी है, फुल टाइम अपना है। और वैसे भी दुनिया में अलग करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, फेमस होने के लिए उसमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ये बनना है, मुझे वो बनना है, उसके लिए पढ़ाई की क्या ज़रूरत है? अरे यार नेक्स्ट वीक कॉलेज के अंदर प्रोग्राम जो है, थोड़ी काम कर तो अपनी शक्ल चमका देता हूँ। और उस प्रोग्राम के लिए ना नए शूज़ और बेल्ट लाना है। महेश को कॉल करता हूँ, वो हम चलकर मार्केट चलते हैं शॉपिंग के लिए। अब महेश को कॉल किया, हाँ महेश भाई क्या हाल है? वो बोला भाई कुछ नहीं, बस खास नहीं, ऐसे ही चल रहा है। तो भाई चलना है क्या मार्केट, शूज़ वगैरह ले लेते हैं? हाँ भाई ठीक है, मुझे भी मोबाइल का कवर लेना है। अच्छा वो जीतू है ना, वो जीतू बोल रहा था कि मुझे नया बैग लेना है। ठीक है भाई, उसको भी बोल दियो। इधर से भाई निखिल का फ़ोन आता है, भाई ये काम करते हैं आज घूमने चलते हैं, फिर शॉपिंग कर लेंगे। ये भी ठीक है। आपस में कन्वर्सेशन हुई, मामला फिक्स हो गया, प्लान बन गया बाज़ार घूमने का। अब क्या था, चले गए घूमने। भाई झूले लगे पड़े मन के अंदर, और देखते देखते पूरा टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अकेला बंदा जाकर 1 घंटे में जो काम कर सकता था वो सारा टाइम आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। मकसद क्या था? सिर्फ टाइम का वेस्टेज करना। और हाँ, अभी तो काम ख़त्म नहीं हुआ है, वापस आते आते उनके घर से भी होते आना था। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल्स के अंदर मूवीज़ जो लेनी थी, वेब सीरीज़ जो लेनी थी। मकसद क्या था? टाइम वेस्टेज। मकसद क्या था? उन दोनों डेट्स के बीच में जो आपको टाइम मिला है अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, उसको वेस्टेज करना। बहाने रोज़ मिलते गए
और आपने अपने आप को झूठे इल्यूजन में रखे। इतने बहाने मिले, आपने खुद को एक झूठी दुनिया में बनाए रखा। देखते देखते एग्जाम्स के इतना नज़दीक आ गए, आपको पता ही नहीं चला। और जब एग्जाम्स का टाइम आता है तो भाई साहब उस टाइम जो वर्ल्ड वॉर जीतने वाला टाइम टेबल आपने क्रिएट कर दिया। 5:30 पर बंदा उठेगा, 8:15 पर बंदा ये सब्जेक्ट पढ़ेगा, 10:20 पर लंच ब्रेक, 10:15, 25 मिनट, 30 मिनट, 11 बजे छोटी सी झपकी 2 घंटे की। ऐसा टाइम टेबल बनता है। और देखते देखते मज़े की बात यह है कि वो 2 से 3 दिन में वो टाइम टेबल बुरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे साल भर तो मेहनत नहीं की। कैसे एक दिन के अंदर 10 घंटे पढ़ोगे? कैसे आप एक दिन में 100 पेज कवर कर पाओगे? नहीं होगा। और जब एग्ज़ाम्स के 7 दिन बचे होते तो भाई साहब जान लगा दी, गूगल और यूट्यूब पर सर्च करने से कोई क्वेश्चन मिल जाए इंपॉर्टेंट, बस कोई ट्रिक्स मिल जाए, कोई रामबाण मिल जाए जिससे एग्ज़ाम को कवर कर सके। एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले तो सो ही नहीं पाए, कारण क्योंकि पूरे साल तो चैन की नींद सो रहे थे हम लोग। और जब पेपर खराब जाता है तब बंदे का मोटिवेशन देखो, इस बार मैं पढ़ूंगा, इस बार मैं करेगा, इस बार झुकेगा नहीं साला। और होना क्या था, सेम वही स्टोरी वापस रिपीट होनी थी। कैरेक्टर तो वही है, लाइट कैमरा एंड एक्शन कोई और बोल रहा था और आप रोल प्ले करते जा रहे थे। आज अपने आप से एक सवाल पूछना मेरे दोस्त, क्यों वो दिन देखना चाहते हैं आप? वाई? क्यों वो दिन देखना चाहते हैं जब आप किसी के नीचे 10 से 15 हज़ार की नौकरी करोगे और आपका ही कोई साथी जो शायद आपसे ज़्यादा बुद्धिमान तो नहीं था, लेकिन उसने आपने जितने ज़्यादा ये लफड़े पाल रखे हैं उसके नहीं थे, और आज वो दुनिया के बेहतरीन किसी बीच पर अपनी हॉलीडे एंजॉय कर रहा है। जब आप भरी गर्मी के अंदर बस के अंदर अपने लिए जगह ढूंढने के लिए घुसोगे और वहीं किसी के घर में फुली सेंट्रलाइज्ड ऑल वेदर एयर कंडीशन लग रहा होगा। क्यों इन्वाइट कर रहे हो ऐसी सिचुएशन अपनी लाइफ के अंदर? लेकिन जब तक आपको इस चीज़ का रियलाइज़ होगा, टाइम निकल चुका होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप को वक्त रहते बदल दीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि अगर वक्त नहीं बदला तो बड़ी तकलीफ होती है। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट जो होता है उसके दिन की शुरुआत होती है सूरज उगने से पहले। वो तैयार होता है सूरज उगने से पहले अपनी सोची समझी प्लानिंग, तेज तर्रार प्लानिंग और एक कॉपी और कलम के साथ में, और बोलता है सूरज को, चल आजा लाइन में, देखता हूँ तू कितनी गर्मी बरसाता है, कितना मुझे पसीने में बहाता है, मैं तो नहीं रुकने वाला, मैं तो झुकेगा नहीं साला। और वही उस स्टूडेंट का दिन खत्म होता है एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ में कि मैंने इस ईयर जो प्लानिंग अपनी स्टडी के लिए की थी, क्या मैं उसके अकॉर्डिंग चला हूँ? आज का जो मैंने प्लान बनाया था, क्या मैं उसके अकॉर्डिंग चला हूँ? ये होता है एक रियल स्टूडेंट। क्या आप में इधर वो क्वालिटीज़ है? अगर नहीं है तो डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि बात इसी से बनेगी। बुद्धिमान लोगों के पास में वही 1.5 किलो का दिमाग होता है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन वो उसको रगड़ के रखते हैं, उंगलियों पे नचाते हैं उसको, दिमाग को। जबकि हमें हर कोई नचा रहा है, अपना दिमाग भी नचा रहा है और हर कोई नचा रहा है। कभी राहुल ने मैसेज नहीं किया तो कभी सोनिया ने धोखा दे दिया, कभी जीतू से लड़ाई हो जाती है तो कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने लिए ब्लूटूथ, हेडफोन, मोबाइल फ़ोन, कपड़े, ड्रेसिंग, ये सब सर्च करते रहते हो। आपको तकलीफ़ होती है ये सब करने से, लेकिन मैं बता रहा हूँ इन तकलीफ़ों से काम नहीं चलेगा। आपको तकलीफ़ होनी चाहिए, आपको तकलीफ़ अपने मेहनत से होनी चाहिए, अपने हार्डवर्क से होनी चाहिए, आपके पसीने निकल जाने चाहिए आपकी मेहनत से, आपके स्ट्रगल से, तब जाके बात बनेगी। ऐसी बात नहीं बनने वाली है। आपको तकलीफ होनी चाहिए जब आप ठंड में भी 5 बजे उठकर पढ़ने लग जाते हो। बात सिर्फ यही है माय डियर फ्रेंड्स कि आपको तकलीफ का सोर्स चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। सोर्स चेंज कीजिए आप, तभी जाकर बात बनेगी। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करते, बिल्कुल नहीं कि आप मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स ये है साला कि आप मेहनत के लिए खुद को कन्विंस नहीं कर पाते हो। पोटेंशियल आप में उतना ही है, ज़बरदस्त पोटेंशियल, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन खुद को कन्विंस नहीं कर पाते कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो अपने लिए खुद को मेहनत के लिए कन्विंस करो, ये बहुत ज़रूरी है। रोज़ रोज़ डीपी बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, काम करने से और मेहनत करने से ज़िंदगी बदलती है। ऐसे रोज़ रोज़ स्टेटस लगाने से ज़िंदगी नहीं बदलने वाली। और स्टेटस भी हम कैसे लगाते हैं देखना, सेल्फी लेंगे 4-5 दोस्तों के साथ में, आज फुर्सत के पल, चंद दोस्तों के साथ में फुर्सत के पल, ये है आपका स्टेटस। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरी पर्सनल आप मेरी राय है, मैं मानता हूँ कि स्टेटस कभी लगाया नहीं जाता मेरे दोस्त, स्टेटस कभी लगाया नहीं जाता, स्टेटस हमेशा बनाया जाता है। स्टेटस को हमेशा बनाया जाता है, कभी लगाया नहीं जाता है, याद रखना इस बात को।
और स्टेटस का मज़ा तब आएगा जब आप लगाओगे मैंने अपने सहपाठियों के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आज अपना कार्यभार संभाला, मेरे सब फ्रेंड के साथ में आज मैंने स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के अंदर अपना पदभार ग्रहण किया। ऐसा जब स्टेटस लगाओगे तब जाकर बात का मज़ा आएगा और बात में वजन बढ़ेगा, तब आपका बनेगा स्टेटस। रोज़ रोज़ पार्टी करने से आपका काम नहीं बनने वाला, रोज़ मेहनत करने से काम बनेगा। सोने से काम नहीं चलने वाला, सोने से सपने पूरे नहीं होते हैं, जबकि नींद को खोने से सपने पूरे होते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं है आप में और एक टॉपर के अंदर, लेकिन उसमें आपसे ज़्यादा भूख है सक्सेस पाने की, और यही चीज़ है उसको आपसे ऊपर रखती है मेरिट लिस्ट के अंदर। तो अपने लिए एक फ्यूचर वाले वर्जन की इमेज तैयार करो। अपने लिए सोचो, माइंड में एक इमेज बनाओ कि मुझे 2 साल के बाद में वहाँ होना है, 5 साल के बाद में मुझे ये बनना है, वो बनना है, मुझे ये अचीव करना है। एक अपना बेस्ट वर्जन के लिए तैयार करो दिमाग के अंदर वो इमेज। और जब आप ऐसा करोगे, इन बहानों से हटकर जब करोगे, और 5 साल के बाद में जो आप बनना चाहते हो वहाँ जब आप पहुँच जाओगे, तो पीछे मुड़ के जब वो बेस्ट वर्जन देखेगा तो उस समय खुद को प्राउड होगा कि यस आई डिड इट, मैंने ये सब किया है। और वो जो मोमेंट होगा वो दुनिया के लिए इंस्पायरेशन का काम करेगा, मोटिवेशन का काम करेगा। और ये जो चीज़ शुरुआत होती है आपसे, ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब आप खुद को इस पर अप्लाई करके प्रूव करोगे। व्हेन यू प्रूव इट ऑन योरसेल्फ, आप खुद पर जब प्रूव करोगे तब बात का मज़ा आएगा। तब जब खुद को इंस्पायर करोगे तो दूसरे आपसे इंस्पायर होंगे। तो आज से ही स्टडी करो, रिसर्च करो, एक बड़े पर्पस के लिए पढ़ो, एक बड़े पर्पस के लिए लाइफ को जियो, है ना, तब जाकर बात बनेगी, दूसरों को आप इंस्पायर कर पाओगे। जो बहाने मैंने पीछे आपको 4-5 बहाने बताए हैं, आप उस व्यक्ति के नज़रिए से देखना जो आप आज से 5 साल बाद में बनना चाहते हैं। जब आप उस अपने बेस्ट वर्जन से नज़रिए से उसको देखोगे ना वापस, तो उनमें से छोटे छोटे बहानों में से एक भी ऐसा बहाना नहीं होगा जो आपको अपने उस बेस्ट वर्जन से मिला सकता है। तो छोड़िए उन सब बहानों को, लग जाइए अपने सपनों के लिए। मैं कहता हूँ कि दूसरों को इंप्रेस करने के लिए मत जियो, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कभी मत जियो, बल्कि दूसरों को इंस्पायर करने के लिए जियो, दूसरों को मोटिवेट करने के लिए जियो। आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हमने आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा जो हम कर सकते थे। और उसकी शुरुआत होती है आज से, अभी से। तो लग जाइए अपने फोकस के अंदर, अपने कंसंट्रेशन करके अपने टारगेट के अंदर, अपने पेरेंट्स के सोचे हुए प्लान के अंदर, उनके देखे गए सपनों को पूरा करने के अंदर। और उसकी शुरुआत होती है आज से और अभी से। आइडेंटिफाई कीजिए उन चीज़ों को जो आपके लिए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी लाइफ के अंदर गोल को प्राप्त करने के लिए। और बस वो सब चीज़ हो पाएगी आपके नॉलेज से, आपकी क्यूरियोसिटी से, आपकी जिज्ञासा से, आपके अंदर एक सक्सेस की भूख से। तो लगे रहिएगा। और अगर आपने ये टाइम दिया तो एक बात जो मुझे खुद को मोटिवेट करती है वो आप ज़रूर लेके जाइएगा। सुने के बात को बड़ा मज़ा आएगा, आपको ज़रूर कुछ सीखेंगे। और वो बात ये है कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। सुनेगा, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करोगे कि सुनते ही काम हो जाए। जी हाँ दोस्तों, नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाएगा। तो लगे रहिएगा अपने सपनों के साथ में, अपनों के साथ में बने रहिएगा। अपने सपनों के लिए किसी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, फुल स्टडी में टाइम, फुल अपने टारगेट के लिए अचीव करने के लिए फुल अपना फोकस दे, पूरा कंसंट्रेशन दे, अदर चीज़ों को छोड़ दे। आसपास के एनवायरनमेंट से कभी आप विचलित ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।